हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो हमारा टीजीटी पीजीटी या फिर जीआईसी लेक्चरर यूपी की मैं बात बोलूँ, एलटी ग्रेड। इसकी जो पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ है, इसमें जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है इस वीडियो के लिए, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो अगर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी की अगर मैं बात बोलूं तो इससे एवरेज 3 to 4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हैं। मैं एक्चुअली उससे ज़्यादा बने हैं, बट मैं एवरेज बोल रहा हूँ। 3 to 4 क्वेश्चंस हमेशा हर एक एग्जाम में आते हैं। तो एक स्कोरिंग पोर्शन है और आप देखेंगे तो इससे ज़्यादा ही क्वेश्चंस बनते हैं, बट मैं एवरेज बोल रहा हूँ। तो इस पे जो कुछ पीवाईक्यूज़ करेंगे हम लोग। वीडियो में मैं पीवाईक्यूज़ पे चलूँ उससे पहले दो अनाउंसमेंट है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आपके लिए। सबसे पहला कि जो जीआईसी लेक्चरर के लिए हम पेड कोर्सेज शुरू कर रहे हैं 10 सितंबर से। तो इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो करेस्पॉन्डिंग जो वीडियो है, मेरे ख्याल से इसके जस्ट पहले वाली वीडियो होगी, आप वो वीडियो डिटेल में देख के आप वहां से ज्वाइन करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको आप फॉलो करें। तो 10 सितंबर से हम जीआईसी लेक्चरर के लिए लाइव क्लास जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और जो कोर्स फी है जनरली आपका जो होता है, मैं अभी बता देता हूं, हालांकि उस वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन है। 2499, ठीक है ना। ये पूरी जीआईसी लेक्चरर की जो लाइव क्लास है उसकी कंप्लीट फी है, ठीक है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं वो वीडियो देखें और वहाँ से जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करें ज्वाइन करने के लिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो अनाउंसमेंट है वो ये कि चूंकि ये जो मेरा चैनल है ASY एकेडमी फॉर हायर मैथ्स, तो ये हायर मैथ्स के लिए है, मतलब BSc MSc नेट गेट जैम के लिए। तो अब इसके आगे जो भी पोर्शंस या जो भी वीडियोस आएंगी वो अप टू 12 लेवल की होंगी। जैसे ये लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी पे आ गया तो पूरा कैलकुलस है आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपका, अलजेब्रा है। तो ये अप टू 12 लेवल का सिलेबस है। तो अप टू 12 लेवल के लिए मेरा एक दूसरा चैनल है जिस पे ऑलरेडी मैं डिटेल कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस विद कॉन्सेप्ट जो है मैं ऑलरेडी वीडियोज अपलोड कर चुका हूं। तो वो जो मेरा चैनल है वो है ASY एकेडमी, ठीक है ना, ASY एकेडमी। तो इस पे आप इस चैनल पे जो भी वीडियोज अब फर्दर अपलोड होंगी, इसलिए मैं सोचा कि पहले ही बोल दूं। ये वाली वीडियो भी ऑलरेडी मैं वहां पे अपलोड कर चुका हूं। तो आप जो है वहां पे जाके जो भी अब फर्दर वीडियो जाएंगी उस चैनल पे आएगा, तो वहां पे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्योंकि ये मेरा हायर मैथ्स का है, तो इस पे जो भी हायर मैथ्स की और अगर टॉपिक्स आएंगे तो इस पे मैं अपलोड करूंगा। बट मैक्सिमम अब जो पोर्शंस, जो वीडियोस आएंगी वो अप टू 12 लेवल का सिलेबस है। इवन LT ग्रेड के लिए भी जो कुछ और जो एक्स्ट्रा पोर्शंस हैं 11th 12th के और बैचलर लेवल के अलावा, तो सारी चीज़ें अब वहीं पे आएंगी वीडियोस। तो उस चैनल पे जाके ASY एकेडमी, सेम नेम है, बस यहाँ पे फॉर हायर मैथ्स है ये चैनल पे, और वहाँ पे फॉर हायर मैथ्स हटा दीजिए तो ASY एकेडमी। तो प्लीज़ वहाँ पे जाके ये चैनल पे जाके ये वीडियो, आज वाली भी वीडियो देखें और उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो अपकमिंग वीडियोज़ होंगी वो वहाँ पे अपलोडेड होंगी, तो वहाँ से आपको कोई इशूज़ ना हो, मेरी प्रॉपर कंटेंट जो है वो मिलता रहे, ठीक है। ये दो अनाउंसमेंट्स हैं। अब हम अपने जो मेन कंटेंट है उसकी तरफ मूव करेंगे। पीवाईक्यूज, एक एक पीवाईक्यूज लेंगे, मैं सॉल्व करते जाऊंगा। कैलकुलस का जो पोर्शन है फ्रेंड्स, अगर आप ग्राफिकल अप्रोच, मैं ये नहीं बोलता कि हर एक क्वेश्चन को ग्राफ से कर सकते हैं, बट अगर ग्राफ्स वगैरह आप खींचेंगे और अगर थोड़ा प्रैक्टिस है तो फिर आप विद इन सेकेंड्स आप क्वेश्चंस को बिना एरर के कर सकते हैं। तो एररलेस सॉल्यूशंस के लिए कैलकुलस के क्वेश्चन में आपको बड़ा बेनिफिट होने वाला है अगर ग्राफ्स आप फंक्शंस के खींच लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे वही अप्रोच होगा जहाँ पे जिन फंक्शंस का ग्राफ, खास करके क्वांटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी वाले क्वेश्चन में आपको हम ग्राफिकल थोड़ा सा जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन फर्स्ट मैंने आपके स्क्रीन पे होगा, और सीधी सी बात है, तरीका वही होगा, सीखना है अगर आपको, ठीक है। क्योंकि ये फ्री वीडियोस हैं तो मैं यहाँ पे जब सॉल्व करता हूँ तो आपके पास बिल्कुल मौका है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं यूट्यूब पे, आप अपना सोल्यूशन पहले प्रिपेयर कर लीजिए या सॉल्व कर लीजिए उस क्वेश्चन को, फिर मेरे सोल्यूशन से मैच करिए, ठीक है। तो ये यूपी देखिए, यूपी टीजीटी 2021
बिल्कुल रिसेंट ईयर का ही क्वेश्चन है। इसके बाद मेरे ख्याल से अब होने जा रहा है मे बी दिसंबर में टीजीटी का एग्जाम यूपी का। तो ये जो क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पे है। मैं बार बार आपको सजेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि अगर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो कोशिश ये करिए ना कि आप ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करिए, वहां से आप चीजों को बड़ा इजीली कर पाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन को पहले करते हैं, पढ़ते हैं। द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, ये फंक्शन डिफाइन किया है। अब पूछ रहा है ना कि एट एक्स इक्वल टू 0, इस पॉइंट पे, या ये पॉइंट जो है ना वो क्या है, इस पॉइंट पे ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है इस पॉइंट पे एक्स इक्वल टू 0 पे ही। और अब यहाँ पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूटी के जो टाइप्स है ना उसको आपके साथ डिस्कस कर रहा है। तो बोल रहा है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 एंड हैज डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। जो सी ऑप्शन है, डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 एंड हैज रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 एंड हैज डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। तो आपकी जो डिसकॉन्टिन्यूटी है बेसिकली हम मेजर 3 टाइप्स होता है इनका। एक तो रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, दूसरा होता है डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एंड डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। अगर आपको पता नहीं तो मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, और x इक्वल टू a, कोई भी मैं इसका पॉइंट लेता हूं तो या ऐसे में बोलूं ना रियल फंक्शन की बात करते हैं तो कोई ये रियल नंबर है, तो इस पे जो है मैं बोलूंगा कि ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। अगर तो डिसकॉन्टिन्यूटी की डिफिनीशन तो आप जानते ही हैं कि या तो लिमिट एग्जिस्ट करे बट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ना हो, या फिर लिमिट्स ही एग्जिस्ट ना करे, ठीक है ना। तो अब जब लिमिट एग्जिस्ट न करे तो वहां पे फर्दर 2 केसेस आते हैं और उन्हीं 2 केसेस पे ये डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ ये डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एंड डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड डिफाइन करते हैं। तो देखिए क्या है, मान लीजिए ये पॉइंट है, इस फंक्शन पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं आप। तो अगर पहली चीज की ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए ना, ये लिमिट जो है ये एग्जिस्ट कर जाती है, बस इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है ना इसके इक्वल नहीं है, मतलब इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी उसके इक्वल ये लिमिट ना हो, बट लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो हम इस केस में बोलते हैं कि ये जो पॉइंट है, अब ये सी बात है फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हुआ इस पॉइंट पे, तो इसको बोलते हैं कि ये जो है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी है, ठीक। अब आते हैं सेकेंड और फर्स्ट काइंड पे। तो अब जो फर्स्ट काइंड का होता है उसमें क्या होता है कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं, मैंने बोला ना कि जब ये लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो इसी पे 2 पार्ट्स हैं डिसकॉन्टिन्यूटी के जो टाइप्स हैं, ये वो क्या है, एक है फर्स्ट काइंड का और दूसरा क्या है सेकेंड काइंड का। तो अगर इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, ठीक है ना, ये एग्जिस्ट करती है मतलब इसका एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करे, लिमिट एक्स टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, ये भी एग्जिस्ट करते, दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करेंगे लेफ्ट और राइट, बट ये आपस में इक्वल नहीं है। तो जब आपस में इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर ये केस आता है तो ऐसे पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी को हम बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। बट अगर ये दोनों लिमिट्स या इसमें से कोई भी एक लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो ऐसे पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी को बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। मैं समझा पाया, प्लीज बोलिएगा। तो अब यहां से इस मैंने जो भी डिसकॉन्टिन्यूटी के टाइप्स हैं उसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब आते हैं एक्चुअल फंक्शन पे। तो ये फंक्शन जो है ना इसको हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप, सिग्नम फंक्शन, इसको आप बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। अब ये होता क्या है, इसका ग्राफ बहुत आसान है, x इक्वल टू 0 पे 0 डिफाइंड है और अगर 0 नहीं है तो मॉड x बाई एक्स या x बाई एक्स भी डिफाइन करते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसका ग्राफ अगर आप खींचेंगे तो देखिए जब x पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ये एरो लगा रहा हूं मतलब ये पॉइंट जो 0 है ना इस पे इसकी वैल्यू 0 होती है, और अगर निगेटिव लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, -1। तो ये है मेरा ग्राफ, ठीक है ना, ये थोड़ा सा स्ट्रेट खींच लीजिएगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया कोई बात नहीं। ये क्या है, y इक्वल टू 1 है, ये क्या है मेरा y इक्वल टू -1, ठीक। अब आपको मैं बोलता हूं ना कि ग्राफ्स इतना पावरफुल टूल होता है कि जहां पे कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी की बात आती है ना, या फिर डिफरेंशियबिलिटी की बात करें हम, तो आप बड़ा इफेक्टिवली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ग्राफ से मैं बिल्कुल बता सकता हूं। तो चलिए यहां पे अगर मैं 0 पे राइट हैंड लिमिट निकालूं मतलब 0 प्लस h, यही करते थे ना, यहां पे आएगा। तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, अगर ऐसे देखें तो 1, ठीक है ना। दैट मीन्स क्या हुआ
कि इस पे जो राइट हैंड लिमिट है x टेंस टू 0 प्लस, ये राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट मेरी क्या आ रही है, वो आ रही है मेरी 1। अच्छा, लेफ्ट में जाएंगे 0 के, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो ये क्या हो गया 0 माइनस एच। अब इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है -1। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरी जो इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट होगी उसकी वैल्यू क्या आ रही है -1। ठीक है, तो ग्राफिकली मैंने जाके देखा कि दोनों लिमिट्स तो एग्जिस्ट कर रही हैं, बट लेफ्ट हैंड लिमिट जो है मेरी उसकी वैल्यू -1 है और राइट हैंड लिमिट उसकी वैल्यू क्या है 1 है इस पॉइंट x इक्वल टू 0 पे। तो चूंकि दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही है, बस आपस में इक्वल नहीं है, ये 1 है और ये -1 है, आपस में इक्वल नहीं है। तो कौन सा केस आया, दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं बट आपस में इक्वल नहीं है, तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। तो यहां पे आपका ये हो जाएगा, ये देखिए बी ऑप्शन सही है। ये फंक्शन इस पॉइंट x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है और ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये किस काइंड की है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। तो ये देखिए ग्राफिकली अगर आप जाते हैं विद इन सेकेंड्स, मैंने आपको इतना कुछ एक्सप्लेन किया डिफिनीशन वगैरह, तो भी मैक्सिमम 3 से 4 मिनट्स लगे होंगे, बट अगर ग्राफ खींचेंगे विद इन सेकेंड्स आप करते हैं बिना कैलकुलेशन के। फ्रेंड्स, सबसे मैं ये जो बोल रहा हूं ना, एररलेस, मैंने बोला शुरू में, ग्राफ्स अगर यूज करते हैं तो एररलेस का मतलब क्या होता है कि आपको कहीं से कैलकुलेशन बहुत कम से कम करना पड़े और जहां से एरर का चांस बहुत कम है, तो यहां से आप तुरंत राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ग्राफ से बता सकते हैं। और ये दोनों एग्जिस्ट करेंगी बट आपस में इक्वल नहीं होगी, मतलब ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है। समझ में आ गया, प्लीज बोलिएगा। तो ये हो गया आपका डिसकंटिन्यूटी का मतलब जो काइंड पे ये क्वेश्चन था फर्स्ट वाला। तो मेरे ख्याल से इफेक्टिवली आप कर पाए होंगे और मेरा अप्रोच जो है आपके पास पहुंच पाया होगा। दूसरा जो मेथड है, ये देखिए, ये ग्राफिकल मेथड है। दूसरा मेथड होगा ट्रेडिशनल मेथड। ये होमवर्क छोड़ूंगा, आप करेंगे क्या, जैसे एज यूजुअल आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं 0 पे, और करके आप इस मेथड से भी कमेंट सेक्शन में जरूर बोलेंगे। आपकी तरफ से हमेशा कमी रहती है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कम्युनिकेट करिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप चेक करिएगा क्या ये -1 आ रहा है या नहीं, और राइट हैंड लिमिट क्या +1 आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना, आप जो ट्रेडिशनल मेथड आप जो जानते हैं, जिस मेथड से आप करते हैं। ठीक है, या चलिए मैं एक कर देता हूं आपके लिए, दूसरा मैं छोड़ दूंगा। कौन सा करूं, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कर लेता हूं। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे, सो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। बाय डिफिनीशन क्या होता था लेफ्ट हैंड लिमिट का, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। a किस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं आप, लिमिट 0 पे, तो 0 माइनस h, मतलब क्या हो गया, ये अल्टीमेट लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h। अब h देखिए, जब h लेते हैं लिमिट से केस में तो ये पॉजिटिव होता है लेकिन 0 के बहुत करीब होता है। तो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निगेटिव हो जाता है। तो क्या करते हैं, अब यही फंक्शन, जहां फंक्शन का डिफिनीशन है उसमें x की जगह h रखेंगे। फंक्शन का डिफिनीशन आपका क्या है, देखिए, जब नॉन जीरो x है, ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, मॉड x बाई एक्स ना, यहाँ पे जो आप ले रहे हैं तो ये h क्या है, नॉन निगेटिव है। तो जब नॉन नेगेटिव हो गया तो फंक्शन का डिफिनीशन मॉड x बाई एक्स। तो मॉड x बाई एक्स में आप क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां पे आप -h पुट करेंगे। तो मॉड ऑफ -h डिवाइडेड बाई -h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। ये मॉड -h क्या हो जाएगा, h, और नीचे आ जाएगा -h। तो यहाँ से h से कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा वैल्यू मेरी -1। तो देखिए मैंने निकाल ही दिया। अब ये लिमिट -1 होती है, तो मैंने ग्राफ से आपको बताया था, देखिए -1 होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखिए यहाँ से आपने डिफिनीशन से निकाला लेफ्ट हैंड लिमिट -1, उसी तरीके से आप राइट हैंड लिमिट निकाल के देखेंगे 1 आ रहा है या नहीं। ठीक है, बट स्टिल मैं आपको बोलूंगा, एनकरेज करूंगा कि अगर आप ग्राफ्स खींच सकते हैं तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस में आप जरूर ग्राफ्स का अप्रोच लगाएं या वो प्रैक्टिस करें आप। ठीक है, मेरी जो लाइव क्लासेस हैं, जो पेड कोर्सेज हैं, वो यही हम करेंगे। स्टार्टिंग ही मेरी जो शुरू के 2 और 3 लेक्चर्स होंगे, वहाँ पे मैं आपको यही ग्राफ्स ही बताऊंगा। ठीक है ना, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स, कैसे आप शिफ्ट करते हैं ग्राफ्स को, पहले फंडामेंटल फंक्शंस के ग्राफ, फिर उनके शिफ्टिंग, देन कुछ इनइक्वालिटीज। तो 3 to 4 लेक्चर्स में मैं आपको यही बेसिक बताने वाला हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर हम अपना सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तो एनीवेज वो पेड कोर्स है, अगर आप जो लोग इंटरेस्टेड हैं आप करेस्पॉन्डिंग वीडियो जाके देखें और वहाँ से कैसे ज्वाइन करना है क्लास। और वो क्लासेज लाइव फ्रेंड्स यूट्यूब पे नहीं होनी है, वो ऐप पे होनी है, वो ऑलरेडी मैं उस वीडियो में डिस्कस किया हूँ। ठीक है,
सो एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चंस मेरे फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात बोलूँ, मैं आपको जो इंपॉर्टेंस है ग्राफ्स की, मैं इस क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि हाँ वाकई ग्राफ अगर मेरे पास है तो विद इन सेकेंड्स कर पाऊंगा, अदरवाइज एक ही क्वेश्चन को करने में 2 to 3 मिनट्स या उससे ज़्यादा लग सकते हैं। तो वैसे भी अगर आप एक क्वेश्चन में अगर 3 मिनट्स ले लेते तो आप जो मेरिट लिस्ट है ना उससे आप बाहर हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये अप्रोच लगाना है और यही अप्रोच हम लगाने वाले हैं, जो मतलब आपको कैलकुलस के क्वेश्चन में ग्राफ्स ही आपको करने हैं। ग्राफिकल अप्रोच अगर आप कर पाएंगे तो बड़े इजीली कर पाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यूपी पीजीटी 2021 का ये क्वेश्चन है। बोला ये फंक्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। पहली चीज यहां पे देखिए, आपको ये देखना है कि इसमें से कौन करेक्ट नहीं है। बोला ना नॉट करेक्ट, तो जो करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए वो गलत हो जाया करेगा। जो भी करेक्ट होगा ना वो गलत हो जाया करेगा, जो नॉट करेक्ट है वही सही होगा इस क्वेश्चन में। इसका मतलब यही है ना, नॉट करेक्ट। अब जरा क्वेश्चन के ऑप्शंस पे देखिए। फंक्शन तो ठीक है, इजीली डिफाइन किया। बोल क्या रहा है, द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 5। द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -5। द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू -5। अब इस एक क्वेश्चन को करने के लिए 4 कैलकुलेशंस करेंगे, 4 कैलकुलेशंस अलग अलग करेंगे। क्या, पहले तो आप कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे x इज इक्वल टू 5 पे, फिर आप चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी x इज इक्वल टू -5 पे, फिर डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे x इज इक्वल टू 0 पे, फिर डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे x इज इक्वल टू -5 पे। मतलब 4 ऑप्शंस के लिए 4 अलग अलग कैलकुलेशंस। तो मान के चलिए ऑन एन एवरेज 4 to 5 मिनट्स। तो एक क्वेश्चन के लिए अगर आप 5 मिनट्स दिए तो यही से आप बाहर हो गए एग्जाम में, पता है आपको। और वो भी पीजीटी का, जहां पे डायरेक्ट मेरिट आपका मतलब बनता है। तो फिर आपके लिए सुटेबल क्या होगा, जिसमें मैं एक ही अप्रोच लगाऊं, सारे ऑप्शंस को कर जाऊं। वो एक ही मेथड है, क्या, ग्राफिकल मेथड। मतलब इस फंक्शन का मैं ग्राफ खींच दूं। मैं समझा पाया कि नहीं? फिर से इस क्वेश्चन को करने के लिए 4 आप अलग अलग कैलकुलेशंस, अलग अलग पॉइंट्स हैं, कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करना, तो सबके लिए आप अलग अलग चेक करेंगे ना। बट यहाँ पे क्या होगा, ग्राफिकल अप्रोच हम लगाएंगे, जिससे हम एक ही बार ग्राफ खींचेंगे, सारे आंसर्स का सारे ऑप्शंस को हम कट करेंगे या करेक्ट ऑप्शन को जो है वो सर्च करेंगे। क्या है, मॉड x -5 है, ये शिफ्टिंग है। अभी जस्ट मैं बता ही रहा था आपको पिछले क्वेश्चन में कि मतलब ग्राफ्स होते हैं उनका शिफ्ट करना। और यहाँ पे जब भी क्वेश्चंस आएंगे स्ट्रेट ग्राफ वाले मतलब जो फंक्शंस डायरेक्ट है उस पे नहीं आएगा, उनका शिफ्टिंग पूछेगा। ठीक है, और यही मैं बोल रहा था कि जो लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है इसमें हम यही करने वाले हैं। पहले शिफ्टिंग ग्राफ्स के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे या उसको सीखेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, मॉड x -5। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन है x -5, तो ये मॉड x जो फंक्शन है ना इसका शिफ्टिंग है, ये x -5 ना। जैसे देखे ये मॉड x है और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, मॉड x -5। तो इसको शिफ्ट करना है। तो मॉड x का ग्राफ आप ऐसे पता है ना, ऐसे, ये सबको पता होगा, मॉड x ऐसे आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मॉड x -5, तो शिफ्ट करना है मुझे। तो एक ये अंदर वाला पोर्शन कहाँ पे 0 हो रहा है, x इज इक्वल टू 5 पे ना। तो आप यहाँ पे आइए, मान लीजिए ये मेरा x इज इक्वल टू 5 है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ, मैं थोड़ा सा, अच्छा मैं अच्छे से प्रॉपर कर दूं, चलिए मैं प्रॉपर कर देता हूं। इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, चलिए यहाँ हो गया, और मैं प्रॉपर वो यूज कर ले रहा हूँ कुछ ऐसे, ये देखिए। ठीक है, कुछ इस तरह से। चलिए थोड़ा सा टेढ़ा या ऐसा, तो ठीक है, मेरे ख्याल से प्रॉपर बना। थोड़ा सा इसको झुकाव इधर इसके इक्वल होना चाहिए था, बट ठीक है, हमें टेंटेटिव ग्राफ बनाना है। एग्जैक्ट ग्राफ नहीं भी बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये, अब ये देखिए x इज इक्वल टू 5 पे इस फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो ये मेरा हो गया पॉइंट। ठीक है, अब देखिए कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या होता है। पहली चीज कि ग्राफ खींच दीजिए। अगर ग्राफ में गैप है, गैप मतलब जैसे ऐसा कुछ गैप हो जाए, ठीक है ना, तो अगर गैप हो जाता है तो फंक्शन वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए एक ही चीज है, ग्राफ खींचिए, अगर गैप है किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन डिफरेंशियबिलिटी में 2 चीज है, चेक करना है। अगर गैप हो जाए, आपको पता है कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है किसी पॉइंट पे तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन के ग्राफ में गैप है तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक और चीज ध्यान देना है,
एज मतलब किनारा, देखिए ऐसा एज, ऐसा शेप बने, तो अगर एज बनता है किसी पॉइंट पे इस तरह का, तो उस पॉइंट पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करते हैं। पहले ऑप्शन को कट करने की कोशिश करते हैं या सही करने की। तो द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5। अब देखिए एक्स इक्वल टू 5 पे कहीं गैप है क्या? नहीं, फंक्शन ऐसे आया सीधे ऐसे निकल गया, कोई गैप नहीं है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है ना, फंक्शन x इक्वल टू 5 पे देखिए कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन यहां पे बोल रहा है ना कि द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट दिस, मतलब ये ऐसे देखे तो ये जो ऑप्शन है वो सही है, लेकिन यहां पे क्या बोला है? नॉट करेक्ट, ये करेक्ट है, तो इस क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन गया। ठीक है ना, अब आते हैं यहां पे, द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -5। अभी देखिए ये इनफाइनाइट तक जाता है ऐसे, यहां पे कहीं x इक्वल टू -5 होगा, मैं देख रहा हूं कि x इक्वल टू -5 पे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और यहां पे क्या लिखा है कि नॉट कॉन्टिन्यूअस, मतलब ये गलत हो गया, फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है, और यहां पे आपको यही निकालना है ना कि कौन सा गलत है, मतलब इस क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन बी सही हुआ। बाकी रही बात सी और डी ऑप्शंस, ये देखिए कट होंगे कैसे। द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, 0 पे यहां पे है, ये 0 है। अब देखिए 0 पे ये ग्राफ में खींचा हूं, गैप है नहीं, क्या एज बन रहा है नहीं, मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी नहीं होता जब गैप बनता उस पॉइंट पे या फिर एज बनता इस तरह का। तो इस x इक्वल टू 0 पे, यहाँ है x इक्वल टू 0, ये फंक्शन का ग्राफ यहाँ है, तो ना ही गैप है ना ही एज है, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है ना द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो ये करेक्ट, मतलब ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन आपको क्या निकालना है? नॉट करेक्ट, तो ये गलत हो गया। उसी तरीके से द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू -5, अगेन देखिए -5 पे ना ही गैप है ना ही एज है, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और ये दिया, मतलब यहाँ पे ये ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन क्वेश्चन में क्या चाहिए था आपको? नॉट करेक्ट, तो ये भी गलत हुआ। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो बी ऑप्शन है यही नॉट करेक्ट था। क्या? द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -5, जबकि मैं देख रहा हूं कि ये कॉन्टिन्यूअस है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपका बी ऑप्शन सही हुआ। अब देखिए थोड़ा सा ग्राफ आपने खींचा, अगर आप प्रैक्टिस में, तो ये बहुत आसान ग्राफ है, मेरे ख्याल से 2 से 3 सेकेंड लगते, और 2 से 3 सेकेंड इन ऑप्शंस को कट करने और सही करने में। विद इन 15 या 20 मैक्सिमम मान लो 30 सेकेंड्स में आप बबल्स को भी करेक्ट, मतलब सर्कल करके जो कलर करके आप खाली हो जाते। तो ये अप्रोच होना चाहिए था। तो ग्राफ्स का ये इंपॉर्टेंस है, ग्राफ्स इतने पावरफुल टूल होते हैं। हम जेई तक के क्वेश्चंस को ऐसे ही करते हैं ना फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई जेई का प्रिपरेशन किया हो तो ये तो ओरली आप कर लिए होंगे, बट जिनको नहीं पता है, ठीक है ना, तो आपको ग्राफ पे एफर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चंस लिमिट कॉन्टिन्यूटी, मेरा सजेशन फिर से होगा, मैं बार बार जोर दे के बोल रहा हूं कि कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन जहां आपको दिख जाए, आप अगर ग्राफ खींच सकते हैं आप ग्राफ से जाइए। हाँ, अगर ग्राफ नहीं खींच सकते, ऐसा कुछ फंक्शन दे दिया टेढ़ा मेढ़ा, तो उस फंक्शन का ग्राफ अगर नहीं खींच सकते तभी आप जाइए थ्योरेटिकल। वो भी ऑप्शन को चेक कर लीजिए कि क्या कई पॉइंट्स पे चेक करवा रहा है क्या। अगर एक पॉइंट पे है तब तो ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है इसको आप चेक कर सकते थे थ्योरेटिकल, लेकिन इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल, मतलब आपका 5 मिनट्स से ज्यादा चला जाएगा। 4 ऑप्शंस, अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग चीजों को डिस्कस कर रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है, तो समय तो आपका निकल जाएगा। मैं समझा पाया कि नहीं? तो प्लीज ग्राफ पे फोकस करें, ठीक है। और ये मान के चलिए कि आने वाले जो एग्जाम्स है, अपकमिंग एग्जाम्स, चाहे वो पीजीटी का एग्जाम हो, टीजीटी का हो, एलटी का हो, या फिर जीआईसी, में यूपी की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चंस थोड़े से लेवल बढ़ के मिलेंगे। जो ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं इनसे थोड़ा सा लेवल बढ़ के ही मिलना है, तो आपको वो भी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रख के अपने आप को उस लेवल से प्रिपेयर करना है, सच दैट कि आपका सिलेक्शन हो पाए, ठीक है, टॉप रैंक में। एनीवेज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो क्वेश्चन है यूपी पीजीटी 2021 का लिमिट्स का क्वेश्चन है। एल हॉस्पिटल रूल हम जानते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, वो देख के ही पता चल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर इफ एफ ऑफ 2 इज 4 एंड एफ डैश 2 इज 1, मतलब कोई फंक्शन है एफ एक्स, ये कोई फंक्शन है, इसका 2 पे जो वैल्यू है वो 4 है और 2 पे डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो 1 है। अब आपसे पूछ क्या रहा कि ये जो लिमिट है ओवरऑल, ये लिमिट, इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म लेगा। कैसे, देखिए कैसे आप चेक करते हैं
चूंकि ये लिमिट निकालना है, अगर मैं डायरेक्ट ये पॉइंट रख दूं और ये ओवरऑल ये जो वैल्यू है ना वो एक फाइनाइट नंबर, फाइनाइट रियल नंबर आ जाए, ठीक है, तो फिर आप सीधे बोल दे, या ऐसा मैं बोलूँ ना, फाइनाइट रियल नंबर भी नहीं, लिमिट्स प्लस इन्फिनिटी भी आते हैं, माइनस इन्फिनिटी भी आते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स न ले। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म 7 होते हैं, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना, इस तरह से 1 टू द पावर इन्फिनिटी, तो 7 फॉर्म्स होते हैं। ये फॉर्म्स न ले। तो अब जरा देखिए ये 0/0 लेगा कैसे, ध्यान रखिए। x किस पे लिमिट निकाले हैं, 2, तो इस पूरे फंक्शन में जहां जहां x है वहां पे 2 रखिए। तो यहां x है, मैंने 2 रख दिया, f(2) ये दिया हुआ है, -2, और यहां पे देखिए f(x) है, मतलब f(2) रख दिया। जहां x है वहां पे आप 2 रख दीजिए, अपॉन यहां पे देखिए x की जगह 2 रखेंगे। अब जरा देखिए ये f(2) पे वैल्यू क्या है, 4, ये मेरी वैल्यू 4 है, ये वैल्यू 4 है, ठीक है। तो 4 2 जा 8, -4 2 जा 8, डिवाइडेड बाई 2 - 2 0, तो अल्टीमेट क्या आ रहा है, 0/0। तो मैं देख रहा हूं कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म ले लिया, 0/0। अब 0/0 के लिए मैं क्या करूंगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा, सबसे सेफ है। या तो फैक्टराइजेशन बहुत यूजफुल होता है सम क्वेश्चंस में, और सम क्वेश्चंस में, कुछ क्वेश्चंस में आपका एल हॉस्पिटल। तो ये आपको प्रैक्टिस करते करते अपने से आइडिया लगाना है कि किस क्वेश्चन में मैं फैक्टराइजेशन लगाऊं या किस क्वेश्चन में मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाऊं। तो देख के ये लग रहा है कि यहां पे डेरिवेटिव वगैरह दे दिया, मतलब एल हॉस्पिटल। तो चलिए ये लिमिट किसके इक्वल होगी, तो लिमिट x टेंड्स टू 2। आपको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। ये देखिए f(2) एक नंबर है, कांस्टेंट हो गया, तो मैं d/dx, अच्छा 1 मिनट में कर देता हूं। क्या था एल हॉस्पिटल रूल, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताता हूं। एल हॉस्पिटल रूल ये बोलता है कि अगर फंक्शन जब लिमिट निकालते हैं वो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म ले, 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो उस केस में आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। अब वो बोलता क्या है, न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करिए और डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करिए। देखिए ये न्यूमरेटर को अलग से कर दिया और डिनोमिनेटर को अलग से कर दीजिए, डेरिवेटिव निकाल लीजिए अलग अलग। अब ये नहीं कि यहाँ पे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर जो डिफरेंशिएबिलिटी का रूल है वो लगाइए, नहीं। एल हॉस्पिटल रूल ये बोलता है कि अगर लिमिट मेरी 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म लेती है तो आप न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करिए, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करिए। तो चलिए यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट करूंगा। तो देखिए यहाँ पे f(2) कांस्टेंट है, तो इस x को डेरिवेटिव निकालेंगे, x के रिस्पेक्ट में तो 1 आता है, तो अल्टीमेट ये हो गया मेरा f(2) -2, अगेन कांस्टेंट है तो ये 2 आ गया, और fx को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, f'(x). अच्छा नीचे आ जाइए, इस x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, आ गया 1 माइनस ये 2 कांस्टेंट है, इसको करेंगे तो 0। तो चलिए फटाफट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, या फिर अब आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए नीचे जो है 0 खत्म हो गया ना, तो आप सीधे वैल्यूज रख दीजिए ना, इसको आगे करने की जरूरत क्या है, आप सीधे x इक्वल टू 2 रखिए जहां जहां है यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन में। तो ये हो जाएगा f(2) माइनस 2 इंटू f'(x), तो f'(x) की जगह क्या रखेंगे, 2। नीचे तो मेरा 1 है, अगर चाहे तो आप 1 रख दीजिए। अब देखिए ये सारी वैल्यूज दिया हुआ है, इसीलिए ये वैल्यूज दिया हुआ था। f(2) की वैल्यू क्या है, 4 -2 इंटू f'(2) की वैल्यू दिया है 1/1, तो क्या हो जाएगा, 4 - 2 हो गया 2/1, कितना हो गया, 2। तो मेरी लिमिट ओवरऑल कितनी आ गई, 2। अब ऑप्शन पे चलते हैं, देखिए ऑप्शन ए मेरा क्या है, 2, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो ये है लिमिट्स में आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स पे ही क्वेश्चन पूछेगा आपको जब भी क्वेश्चन आएंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स पे आएगा। अब मैंने वो जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बताए वो कौन सा आता है क्वेश्चन में वो डिपेंड करता है, बट ये 0/0 वाला था, इसको मैं एल हॉस्पिटल लगा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं काम करता, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इस वजह से फैक्टराइजेशन कहाँ पे काम करता है, जब पॉलिनोमियल्स हो या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वॉल्व करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, जहां से आप सिंप्लीफाई ज़्यादातर इफेक्टिव होता है, या तो ऊपर नीचे पॉलिनोमियल फंक्शंस दिए हों या फिर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दूसरा जो है एल्जेब्राइक, मतलब पॉलिनोमियल टाइप का, तो आप वो फैक्टर को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो एनीवेज ये सिंपल सा स्ट्रेट क्वेश्चन था, विद इन 30 सेकेंड्स इसको निकाल लेते आप कैलकुलेशन के साथ।
और इसको कलर कर देते, तो मैक्सिमम अगर स्लो भी स्पीड होती तो भी आपका 1 मिनट्स, बट आप ओरल कैलकुलेशन करिए फ्रेंड्स तो विद इन 30 सेकेंड्स जो है इसको आप कर ले जाएंगे। एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको हमने किया रिसेंट ईयर का। अब ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यूपीपीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। यहां पे बोल रहा है कि fx को आपको डिफाइन कर दिया एंड बोल रहा है ना कि y जो है वो एक फंक्शन ऑफ x है, वो है क्या, इस फंक्शन का इनवर्स है। तो आपसे पूछ रहा है ना dy/dx, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव पूछ रहा है x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले आपको क्या करना था, पहले ये जो फंक्शन है ना इसका इनवर्स निकालना है। और इनवर्स निकालने के लिए आप करते क्या थे, याद करिए, आप क्या करते थे, मान लीजिए हम जनरली इसको y लिख देते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे y दे दिया है तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं z ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल fx को मैं नाम दे दिया z, z जो है वो फंक्शन है x का, ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक। अब ये दिया क्या है, x+2 अपॉन x+3। अब पहली चीज कि ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कब, किसी फंक्शन का इनवर्स अगर रियल वैल्यूड फंक्शन आप लेते हैं, ठीक है, ये और a और b रियल नंबर्स के सबसेट्स हैं, तो इस फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, जब f जो है ना बाइजेक्टिव हो जाए, ठीक है, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन टू। तो आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए कि ये 1 1 है या ऑन टू है या नहीं। अगर 1 1 है, 1 1 और ऑन टू है, तब तो ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और मान लीजिए 1 1 है ऑन टू नहीं है, या ऑन टू है 1 1 नहीं है, या दोनों नहीं है, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। पहली चीज ये ध्यान दीजिए। तो अगर इस ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन दे देता ना कि ये डज नॉट एग्जिस्ट, तब फिर आप 1 1 ऑन टू पहले चेक करते। लेकिन यहां पे देखिए, अगर ऑप्शन से देख के बहुत कुछ आइडिया लगता है कि आंसर्स दिया हुआ है, दैट मींस ये फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। हालांकि आपका होमवर्क होगा 1 1 चेक करना है, बहुत आसानी से आप चेक करते हैं डेरिवेटिव का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से f'(x) से ना, याद करिए। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ये 1 1 भी होगा और ऑफकोर्स रेंज इक्वल टू कोडोमेन, ये मान के चलेंगे। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे निकाल के देखिएगा आप फंक्शन को कि किस पे ये रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ रहा है कि नहीं। एनीवेज, अगर ऑप्शन ये दे दिया तो आपको ये नहीं चेक करना है। ऑप्शन में देखिए ये कहीं नहीं है कि न डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपको ये एज्यूम कर लेना होता है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इवन जेईई वगैरह के क्वेश्चंस में भी ये इंस्ट्रक्शन होता है कि अगर आपको कहीं सीधे आंसर्स दिखा है तो आप सीधे उसको एज्यूम कर लीजिए बाइजेक्टिव है। तो हम उस पर समय नहीं बिताएंगे, हम क्या करेंगे, इनवर्स निकालेंगे। तो अब अगर आपको इनवर्स निकालना नहीं आता है फंक्शन का, तो पहले आप यहां से समझिए क्या करते हैं, z इक्वल टू ये लिख दीजिए। अब यहाँ पे z x के टर्म में है, तो अब x को z के टर्म में लिखना होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये देखिए, zx क्रॉस मल्टीप्लाई करिए प्लस 3z। प्लीज चेक करिएगा, कैलकुलेशन चेक करना आपका ड्यूटी है। मुझे क्या करना है, x को z के टर्म में लिखना है, तो इस x को इधर लाइए, 2 को इधर लाइए, मतलब 3z ये -2, दिस इज इक्वल टू x माइनस zx। प्लीज चेक करिएगा, मैं क्या करना चाहता हूं, x को z के टर्म में लिखना है, x यहां से कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस z हो गया। अब यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे इधर डिवाइड कर दीजिए, तो 3z माइनस 2 अपॉन 1 माइनस z। अगर मैं सही हूं प्लीज चेक करिएगा। अब ये निकाल लिया, तो इनवर्स का रूल होता है कि इसको आप f इनवर्स से लिख दीजिए, रिप्लेस करिए f इनवर्स x, और जहां जहां z है उसको x से रिप्लेस कर दीजिए, तो 3x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस x। तो मेरा इस जो फंक्शन ये दिया था उसका इनवर्स आ गया। अब क्वेश्चन में आपको दिया है कि यही मेरा y है। तो अब देखिए, अब आपका ये फंक्शन पता चल गया, तो इसका मैं डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाल सकता हूं, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो यहाँ पे dy/dx क्या हो जाएगा, तो dy/dx मतलब d/dx ऑफ, ये मेरा यही आया है इनवर्स, तो 3x माइनस 2 अपॉन 1 माइनस x। अब इसको डिफरेंशिएट करिए। अब यहाँ पे क्या लगेगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला फार्मूला। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर ये है, तो रूल क्या था, डिनोमिनेटर d/dx ऑफ न्यूमरेटर, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस न्यूमरेटर 3x माइनस 2 d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर ये है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -1। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि इतना तो आप कंफर्टेबल हैं डेरिवेटिव्स में। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, बस आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3x। प्लीज चेक करिए, यहाँ पे देखिए ये माइनस है और ये माइनस, तो ये ओवरऑल प्लस हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस 3x माइनस 2 अपॉन
1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए -3 प्लस 3x मतलब -3x प्लस 3x कैंसिल आउट, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। प्लीज चेक कर लीजिए। तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ये होगा मेरा dy बाई डी एक्स की वैल्यू। तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन पे चलते हैं। 1 अपॉन ये 1 अपॉन, ठीक है कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं फ्रेंड्स। ये है, अगर कैलकुलेशन एक बार प्लीज चेक करिएगा, ये 1 माइनस एक्स था या x माइनस 1, मैं सही किया हो, मैं यही मान के चलता हूं। तो माइनस कॉमन ले लीजिए आप यहां से, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1। अब इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, इस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कि अगर मैं बात बोलूं तो इसलिए अच्छा है कि डेरिवेटिव तो पूछ रहा है जो हम जानते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा एफोर्ट करवाया कि ये जो फंक्शन गिवन है इसका पहले इनवर्स निकालो। तो इनवर्स निकालना आना चाहिए आपको, ऐसे निकालते हैं। मैंने ये मेथड बता दिया, वैसे मेरे ख्याल से आपको जरूर पता होगा, नहीं पता होगा तो ये मेथड मैंने बताया। इस वीडियो को बैक ले जाके इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब तक जो भी क्वेश्चन किया हमने यूपी पीजीटी टीएसटी का किया। अब जैसे आप लोगों को इंतजार होता है, जीआईसी का सर ने नहीं करवाया, तो चलिए पहला क्वेश्चन जीआईसी यूपी पीएससी जीआईसी का, नहीं ये तो पीजीटी का है। अच्छा पीजीटी का, जीआईसी का कहाँ गया अभी? पीजीटी, अरे वाह, अच्छा जीआईसी यहाँ पे है, चलिए ठीक है। ये यूपी पीजीटी का क्वेश्चन है 2021। अब ये क्वेश्चन भी अगेन कॉन्टिन्यूटी का है। क्या बोला? द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस कैन बी मेड कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 बाई डिफाइनिंग एफ ऑफ 0 टू बी इक्वल टू, ठीक है ना, टू बी इक्वल टू। तो ये क्या बोल रहा है समझिएगा। अब यहां पे बोल रहा है ना कि ये देखिए यहां पे ग्राफ खींचना थोड़ा, अब मैं ग्राफ सजेस्ट भी नहीं करूंगा क्योंकि यहां कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो ग्राफ आप यहां पे खींच भी नहीं सकते और खींचिए भी मत। ये लिमिट का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? ये फंक्शन डिफाइंड है जब x नॉट इक्वल टू 0, और बोल रहा है कि इसको मैं कॉन्टिन्यूअस बना सकता हूं x इक्वल टू 0 पे बाय डिफाइनिंग f ऑफ 0। तो यहां पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिखाइए। ये पूछ क्या रहा है कि x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस। तो ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जब इस पॉइंट पे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो। तो आपसे यही पूछ रहा है ना कि ये वैल्यू क्या आप असाइन करें। तो कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जो लिमिट की वैल्यू आएगी वही मैं इस फंक्शन की वैल्यू 0 पे डिफाइन कर दूंगा, तो आंसर हो जाएगा। दैट मींस क्या हुआ? आपको इस फंक्शन का लिमिट निकाल लेना है। जो लिमिट की वैल्यू आएगी वही फंक्शन की वैल्यू 0 पे डिफाइन कर दूंगा, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। समझा पाया कि नहीं? तो अल्टीमेट ये लिमिट का क्वेश्चन है। अब जैसे मैं आपको बोल रहा था ये फंक्शन मेरा है एफ एक्स, तो आप इसका 0 पे पहले लिमिट निकालना चाहते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब डायरेक्ट जरा x इक्वल टू 0 रखिए, देखिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म ले रहा है या नहीं। तो x इक्वल टू 0 रखेंगे, cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0। देखिए ये 0 बाई 0 फॉर्म ले लिया। अब इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं। आप एल हॉस्पिटल लगा दीजिए और फैक्टराइजेशन। तो एल हॉस्पिटल ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूं, तो ये होमवर्क होगा, इसको आप एल हॉस्पिटल लगा के लिमिट निकालिएगा। मैं मेथड 2 फैक्टराइजेशन, और वैसे भी अगर आप मुझे पूछेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन में मैं प्रीफर करता हूं कि मैं फैक्टराइजेशन लगाऊंगा, एल हॉस्पिटल नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उससे जल्दी हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब 2 टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फंक्शन को। लेकिन अगर आप फैक्टराइजेशन लगाएंगे ना तो एक स्टेप में हो जाता है। कैसे? देखिए सीरीज एक्सपेंशन यूज करिए। तो 1 माइनस कॉस एक्स का सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और इस तरह से माइनस डॉट डॉट डॉट, बस इतना हो गया। दिस अपॉन एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा ओरल कैलकुलेशन करिए। यहां पे देखिए ये -1 इस +1 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करना है तो प्लस हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर ये माइनस को अंदर करेंगे x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और आगे आप ज्यादा मत करिए, प्लस डॉट 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 कर दीजिए, इससे ज्यादा नहीं ले जाना है। नीचे है एक्स स्क्वायर। अब क्या हो गया? लिमिट x टेंड्स टू 0,
यहाँ से ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो नीचे क्या आएगा, यहाँ क्या बचेगा 1/2 फैक्टोरियल मतलब 1/2 माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लिया आपने तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, ये डॉट डॉट लिखते हैं मतलब अब एक्स के आगे जो है ना पावर्स ज्यादा आते जाएंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर। देखिए यही करना था मुझे। अब एक्स इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो यहां से लेके सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, बचा क्या हाफ, तो लिमिट की वैल्यू मेरी क्या आ गई हाफ। अब इस डिफिनीशन से अगर मैं एफ ऑफ 0 को हाफ डिफाइन कर दूं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, तो हाफ कहां गया, ऑप्शन बी देखिए इसका सही आंसर था। ठीक है, तो मैं सीरीज एक्सपेंशन यहां पे प्रीफर करता हूं, बट ऐसा नहीं, अगर आप कंफर्टेबल हैं एल हॉस्पिटल से करिएगा, अगर आपको लगता है कि ये लंबा हो रहा है या थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है तो एल हॉस्पिटल लगा लेंगे, एल हॉस्पिटल से मैंने ऊपर बता दिया। ठीक है, एल हॉस्पिटल लगाइएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं ना कि इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जब करूंगा एक्चुअल एग्जाम में तो ये सीरीज एक्सपेंशन मुझे पता है, मैं 1 को 1 से कैंसिल करूंगा, मैं डायरेक्ट ये स्टेप लिखूंगा, ये वाला स्टेप, और इसका अगला स्टेप तुरंत आंसर आ गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे आप देखेंगे तो शायद आपको लगेगा पूरा प्रोसेस तो लगे कि एल हॉस्पिटल रूल आसान पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं एक स्टेप आगे आप यहां से स्टार्ट करेंगे तुरंत आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस लेवल पे आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन हो गया ये भी। अब आता हूं मैं इस क्वेश्चन को, यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इजकल टू मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स देन एफ डैश 1 इज इक्वल टू, तो क्या है इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है एक्स इजकल टू 1 पे। ठीक है, तो अगर आप इसका ग्राफ खींच लें बड़े इजीली कर सकते हैं। ग्राफ कैसे खींचते हैं मैं आपको तरीका बताता हूं। अगर मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व करे तो पहले इंडिविजुअल फैक्टर्स का जीरोज निकाल लीजिए। ये जीरो कहां पे होगा, x माइनस 1 कहां पे जीरो होगा, x इजकल टू 1 पे। ये जीरो कहां पे होगा, x इजकल टू 0 पे। तो आप देखिए यहां पे पहले ये पॉइंट 0 हो गया और यहां पे x इजकल टू 1 हो गया। अब इस फंक्शन को मैं पॉलिनोमियल बनाऊंगा तभी तो डिफरेंशिएट कर सकता हूं या इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो आप जब भी मॉडुलस फंक्शन इन्वॉल्व हो डायरेक्ट डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकते, तो आप करेंगे क्या, पहले पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए इसको मैं तरीका बता रहा हूं, ब्रेक करते हैं, 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। x पहले मैं ले रहा हूं 0 से छोटा। ठीक है, अगला मैं क्या लूंगा, ये मल्टी कलर कर दे रहा हूं, 0 से 1 के बीच में आप ब्रेक करेंगे। तो अगला मैंने ले लिया x जब जो है 0 और 1 के बीच में है, और इसका अगला जो होगा x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये 3 पार्ट्स में आपको इसको ब्रेक करना था। मैं समझा पाया? चलिए फटाफट अब करेंगे। तो x, ये देखिए जब x निगेटिव है यहां पे रख के देख लीजिए आप ऐसे, ये मॉडुलस फंक्शन, मॉड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है दिस इज माइनस एक्स और x। कब, जब x निगेटिव हो, और ये x कब होता है, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो यहां पे देखिए जब x को मैं इस इंटरवल में ले रहा हूं, मतलब x निगेटिव ले रहा हूं, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल -1, और यहां से ऑलरेडी -1 है, तो ओवरऑल ये निगेटिव आएगा। तो जब निगेटिव है फंक्शन का डिफिनीशन क्या है, -x मॉडुलस का। तो यहां पे आप लिख दीजिए माइनस ऑफ x माइनस 1, प्लीज चेक करिएगा। अच्छा, यहां पे भी x निगेटिव है, मॉडुलस के डिफिनीशन से ये भी मेरा हो जाएगा -x। अब चलिए जरा 0 और 1 के बीच में, 0 1 के बीच में जाएंगे तो ये पोर्शन निगेटिव होगा, तो यहां माइनस कर दीजिए x माइनस 1। लेकिन 0 से 1 के बीच में ये मॉड प्लस होगा, तो यहां पे आ गया प्लस x। इसी डिफिनीशन को, मेन डिफिनीशन को यूज कर रहा हूं, जब x पॉजिटिव या 0 तो ये x होता है, तो यहां पे ये मेरा x आ गया। अब चलिए x को मैं 1 या 1 से बड़ा लूंगा, इस इंटरवल में 1 लेंगे तो ये 0, 1 से बड़ा x को लेंगे तो पॉजिटिव। तो अगेन मॉडुलस के डिफिनीशन से अगर x अंदर वाला पॉजिटिव है या 0 है तो ये x होता है, मतलब बाहर ये x माइनस 1 ही आ जाएगा, और प्लस। ऑब्वियस सी बात है, जब x को 1 से बड़ा लेंगे आप तो ये मॉड हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब मॉड x की वैल्यू, या सॉरी ये जो x है अंदर x जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा x। डिफिनीशन है ना, x बाहर आएगा, तो ये हो गया मेरा x। तो चलिए यहां से मैंने इसको डिफाइन कर दिया। देखिए ये, अब ध्यान दीजिए, ये -x है, ये -x, तो ये -2x हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब 1 - 2x हो गया जब x मेरा निगेटिव। ठीक, यहां पे देखिए ये -x और ये x कैंसिल होगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 जब x मेरा इस इंटरवल में है। ठीक, यहां से आइए 2x - 1 आ गया, ये हो गया मेरा 2x - 1।
ठीक, अब ये क्वेश्चन तो थोड़ा आसान हो गया क्योंकि 1 पे आपको डिफरेंशियबिलिटी पूछ रहा है, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ये हो गया। तो आप x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन अगर ग्राफ आप खींच लेते हैं तो और आसानी से कर पाएंगे। तो इसका ग्राफ खींचना है तो ये है y इक्वल टू 1 माइनस 2x, मतलब 2x प्लस y दिस इज इक्वल टू 1। तो अब देखिए मैं आपका ग्राफ खींच रहा हूं, ये है मेरा 0, यहां पे था मेरा 1। जब x निगेटिव है तो ये मेरा आ रहा है, इस ग्राफ ये हो जाता है ऐसे अगर देखूं, ठीक है ना। ये तो इसका जो इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो x पे हाफ यूनिट का इंटरसेप्ट, यहां कहीं y पे 1 यूनिट का। तो मेरा कुछ ग्राफ देखिए इसका ऐसा आएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। फिर 0 1 के बीच में इसका 1 है, ठीक, और 1 से ये पोर्शन है तो आप देखेंगे ऐसा कुछ ग्राफ आएगा ये, ठीक है ना। टेंटेटिव ग्राफ बनाया, इसको थोड़ा सा झुकाव जो है इसी के इक्वल होना चाहिए, बट टेंटेटिव बना दिया आपने, ठीक है। अब मैं आता हूं डिफरेंशियबिलिटी का। अभी जस्ट ग्राफ में बताया जिस पॉइंट पे पूछे, अगर डिफरेंशियबिलिटी पूछे तो आप दो ही चीज चेक करते हैं कि गैप है या एज है, दो ही चीज चेक करेंगे। तो आपसे पूछ रहा था कि डेरिवेटिव की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे, तो x इक्वल टू 1 पे मैं देख रहा हूं इस ग्राफ में ये है मेरा, गैप तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखिए ऐसा एज बन रहा है, ये देखिए एज बन रहा है, इस पे एज बन रहा है, और एज बन रहा है मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर एज बने या गैप हो तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो मैं देख रहा हूं x इक्वल टू 1 पे एज बन रहा है, मतलब x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और डिफरेंशिएबल नहीं है मतलब f-1 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऑप्शन में चलते हैं, ये देखिए दिया हुआ है, ऑप्शन डी आपको दिया हुआ था डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये ऑप्शन सही हुआ। तो देखिए ये क्वेश्चन अच्छा था, मैंने आपको मैं बोला ना कि इतना डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूं, ओरली ये तुरंत आप लिखते, इंटरवल बस ब्रेक करते, ये लिखते, यहां से ये पहुंचते आप। और अगर आप स्ट्रेट लाइंस का ग्राफ खींचना जानते हैं, जैसे देखिए कुछ मैंने यहाँ पे हिंट दिया आपको, तो फटाफट आप ग्राफ खींचते और आपको पता चलता कि इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं क्यों बोल रहा हूं कि ग्राफ खींचिए। सेम क्वेश्चन जो इस बार है, ये इस बार मतलब 21 में आया है, 25 में सेम क्वेश्चन दे देगा, थोड़ा सा बस चेंज कर देगा, ये पूरा हटा देगा यहां से और बोलेगा कि देन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला ऑप्शन दे देगा 0, दूसरा दे देगा 1, तीसरा दे देगा 0 और 1, और यहां पे दे दिया नॉन ऑफ दिस। अब यहां पे फंस जाएंगे आप, क्योंकि 0 पे भी चेक करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड मतलब आप निकालेंगे, और 1 पे भी डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। बट अगर ये ग्राफ खींच लेंगे तो आप देखिए फ्यूचर के क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूं, अगेन जो है 0 पे भी इस तरह का एज बन रहा है, देखिए ये एज बन रहा है, तो ये फंक्शन 0 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाता, अगर ये क्वेश्चन देता तो 0 और 1 दोनों पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इतना पावरफुल टूल है फ्रेंड्स ग्राफ्स, खास करके कैलकुलस के क्वेश्चंस में। अगर ग्राफ आप कर लेते हैं तो लिमिट्स बता सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इवन डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स। अगर इतने क्वेश्चंस आपको आते हैं तो बनेगा। और जहां तक रही बात जीआईसी लेक्चरर, तो मैं लिख के दे रहा हूं, ये लिख के दे रहा हूं मतलब भगवान तो नहीं हूं, बट ये मान के चलिए कि या तो एक क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन से आए या फिर एक एरिया बाउंडेड बाय कर्व से आए, जहां पे रिटन एग्जाम आपका मतलब मेन वाला एग्जाम की बात बोलूं। और आप देखेंगे डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल और एरिया में तो क्वेश्चंस बने ही बने हैं, इवन एमसीक्यूज में भी तो क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब ग्राफ के बगैर आप अगर चाहते हैं, मुझे जो लगता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि वो लेवल, वो रैंक आ जाए आपका, तो थोड़ा सा मुश्किल है फ्रेंड्स, ठीक है। और जो मेरा लाइव क्लास है अभी स्टार्ट करें, जो पेड कोर्स है, हम इसी पे फोकस करेंगे। कैलकुलस आपका स्ट्रांग करवा देना है, ग्राफ्स जितना खींच सकते हैं मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। और इसके अलावा और भी जगह पे, ऐसा नहीं कि केवल बस आप कैलकुलस खत्म, कभी कभी आप देखते हैं अलजेब्रा के क्वेश्चंस में भी ग्राफ्स यूज हो जाते हैं। कोऑर्डिनेट में आप देखें सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, वहां पे भी स्ट्रेट लाइंस वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है। तो ग्राफ आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है। एनीवेज, तो फिर से मैं अभी जस्ट बता ही रहा था, अभी शुरू जब वीडियो मैंने किया तो हमारा पेड कोर्स शुरू हो रहा है। फी बहुत मैंने नॉमिनल रखा है 2499 कंप्लीट कोर्स का, जीआईसी लेक्चरर का, जो कि पेड कोर्स है। वो 10 से शुरू हो रहा है, मेरे ख्याल से 1-2 दिन बाद। तो अगर आपको ज्वाइन करना है
आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं आप मतलब कहीं कहीं कॉन्सेप्ट मिसिंग है, अगर वो पोर्शन स्ट्रांग हो जाए तो फिर आप बहुत कॉन्फिडेंटली एग्जाम को देंगे, जरूर ज्वाइन करें क्लासेस, ये लाइव क्लासेस जो कि पेड कोर्स है। इसमें आपको ये बोलते हैं ना कि मतलब मैंने फी भी उतना ज़्यादा नहीं रखा, दूसरी चीज़ कि आप लाइव आएंगे, आप अपने डाउट्स को पूछेंगे, असाइनमेंट्स मैं देते जाऊंगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, पूरा प्रॉपर मैंने वीडियो बना के रखी है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप कोर्स में आ सकते हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है कोई इशूज नहीं है, ठीक है। रेगुलर इंटरवल्स पे इस तरह की वीडियोस में अलग अलग टॉपिक पे कोशिश करूंगा समय निकाल के, क्योंकि जब लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो उतना फ्रीक्वेंट, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा वीडियोस तो जरूर आती रहेंगी, वीकली आए बट आती रहेंगी अलग अलग टॉपिक्स पे। तो लेकिन उसके लिए मेरा जो चैनल है ASY अकेडमी, उस पर आपको उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एनीवेज चलिए, अब मैं GIC का ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। GIC 2021 UPPSC आपको लिमिट पूछ रहा है। अब लेवल देख लीजिए, PGT और GIC, ऐसा मैं नहीं बोलता कि PGT में इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा आपको मतलब अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं GIC में। अब देखिए ये लिमिट्स, मैं अभी जस्ट बोल रहा था इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। क्या है इनडिटर्मिनेट फॉर्म? देखिए ये डायरेक्ट रख के देखिए, x इक्वल टू 0, तो a रेज टू द पावर 0 यहाँ पे, प्लस b रेज टू द पावर 0 और अपॉन 2, और ऊपर देखिए 1/0 मतलब इंफिनिटी। अब देखिए ये a रेज टू द पावर 1 होता है, b रेज टू द पावर 1/2 के पावर इंफिनिटी। ये देखिए मेरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया 1 के पावर इंफिनिटी, ये मेरा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब यहां से स्मार्टली करना था आपको, सीरीज एक्सपेंशन यूज करते अपने आप होता है। तो देखिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म का रूल क्या है। अगर मैं एक फंक्शन लेता हूं, मतलब कोई इस तरह से लिमिट है मेरी, जैसे फॉर एग्जांपल x टेंड्स टू a 1 प्लस fx, ठीक है, और रेज के पावर gx, सच दैट इस a पे इस fx की लिमिट 0 हो और gx की लिमिट इंफिनिटी हो। तो ये जो मेरा लिमिट का फॉर्म है वो क्या आ जाएगा, 1 के पावर इंफिनिटी, ठीक है ना, जैसे इस केस में आया। तो फिर आपका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, फार्मूला है कि ये जो लिमिट होगी वो किसके इक्वल होता है, e रेज टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू gx, ठीक है ना। ये इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म 1 टू द पावर इंफिनिटी को करने का डायरेक्ट मेरे पास फार्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो मुझे उसके पहले जो ये फंक्शन है ना, ये वाला, इसको 1 प्लस fx फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ये उस फॉर्म में नहीं है। तो 1 प्लस fx फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे कर सकता हूं 1, ठीक है, और यहां पे देखिए a रेज टू द पावर x प्लस b रेज टू द पावर x, ठीक है। और अगर मैं 1 प्लस फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो ये 1 कर दूंगा, यहां प्लस कर दूं, यहां -2 कर दूं, और बाई 2 को देखिए आ रहा है क्या। तो ये देखिए 2 2 जा 2, अब ऐसे एलसीएम लेके तो ये कट गया, बिल्कुल सही। तो देखिए इसको मैं जब ये फार्मूला लगाऊंगा तो याद रखिएगा, हर जगह मत लगा दीजिए, इसको डायरेक्ट मत करिएगा, पहले जो ये फंक्शन है इसको इस फॉर्म में लिखिएगा 1 प्लस fx, जैसे मैंने देखिए यहां पे लिखा, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं 1 प्लस a रेज टू द पावर x प्लस b रेज टू द पावर x माइनस 2/2 रेज टू द पावर 1/x। अब देखिए जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो एग्जैक्टली यही फंक्शन आ रहा है कि नहीं, मतलब इसको मैं इस फॉर्म में लिख दिया। अब यहां पे मेरा जो ये कॉन्सेप्ट बता रहा था वहां पे मेरा fx ये हो गया, ठीक है, और मेरा gx क्या है, ये है मेरा gx 1/x। अब ये फार्मूला लगाइए, तो अब ये जब फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, मैं थोड़ा सा नीचे ले लूं, मेरा ये है बस fx ये है, याद रखिए। तो चलिए अब ये मैं लगाऊंगा, तो e रेज टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a किस पॉइंट पे यहां निकालें, 0 पे, 0 fx देखिए मेरा ये है, तो a रेज टू द पावर x प्लस b रेज टू द पावर x माइनस 2/2, ठीक है ना, इंटू gx मेरा क्या है, अभी जस्ट बताया 1/x, जो इंफिनिटी फॉर्म ले रहा है, तो ये हो जाएगा 1/x, gx मतलब ये है। अब आप बोलेंगे सर करेंगे क्या आप, तो ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है। कुछ नहीं है, इतना आप लिख लेते। देखिए मुझे अगर पता है इस फंक्शन को इस फॉर्म में लिखता, एक स्टेप ये और अगला स्टेप ये, और इसके बाद मैं लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहां पे सीरीज एक्सपेंशन कर दीजिए, a टू द पावर x का सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस x log a, ठीक है ना, ये प्लस x log a होल स्क्वायर
अपॉन 2 फैक्टोरियल, बस इतना ही रख दीजिए, बाकी आगे आप छोड़ दीजिए। ओहो हो, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा इश्यूज हो जाते हैं, सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम है ना, तो थोड़ा सा कभी कभी हैंग करता है। ठीक है, तो मैं फिर से वापस आता हूं। a रेज टू द पावर x का सीरीज एक्सपेंशन 1 प्लस x log a, ठीक है, प्लस x log a इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। आप प्लस डॉट डॉट कर दीजिए क्योंकि इतने से मेरा काम हो जाएगा। उसी तरीके से b का लिख दीजिए, सेम b रेज टू द पावर x क्या हो जाएगा 1 प्लस x log b, ठीक है, प्लस x log b इसका होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और प्लस डॉट डॉट दिस, और -2, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2x और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट मैंने लिख दिया 2x। अब जरा ध्यान दीजिए, आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, यहां से जरा ध्यान दीजिए, बस आप यही से ये 1 और 1 ऐड होगा, देखिए ये 1 और ये 1 प्लस 2 होगा, इस -2 से गया, बस इतना ही करना था, बाकी अब आपका अपने आप हो जाएगा। अगला स्टेप मैं यहीं पे कर देता हूं। सो e रेज टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या आएगा, ध्यान दीजिए, यहां से ये x है ना, तो मैं करूंगा क्या, यहां से ध्यान दीजिएगा, x वाले टर्म्स को एक साथ लिखूंगा, तो x मैंने बाहर लिया तो क्या हो जाएगा log a प्लस log b, ये देखिए x वाले। उसी तरीके से x स्क्वायर वाले को लिख लीजिए, तो यहां से अगर x स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा log a का होल स्क्वायर प्लस log b का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये इसके साथ आएगा, ठीक। और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, डिवाइड है, 2 फैक्टोरियल कर दीजिए, प्लस डॉट डॉट कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2x। अब देखिए ये इंडिटरमिनेट फॉर्म जो भी ले रहा था, इसकी वजह से ले रहा था, तो यहाँ पे x से कैंसिल हुआ, मेरा टेंशन खत्म। अब आप क्या करिए, पूरे जहां जहां x है 0 रख दीजिए, तो e रेज टू द पावर, ध्यान दीजिए, जब 0 रखेंगे तो यहाँ तो x गायब हो चुका है, तो मेरा क्या आ जा रहा है log a प्लस log b, इतना आ गया। और इसके आगे देखिए सारे टर्म 0 होंगे, यहां देखिए x है, ये देखिए अगर x आप कॉमन लेके कैंसिल कर रहे हैं तो यहां एक x बचेगा, आगे वाले टर्म्स में x स्क्वायर x क्यूब, तो इसके आगे सारे टर्म्स 0, मेरा इतना बचा। और नीचे देखिए बाई 2 है, तो बाई 2 कर दीजिए। अब क्या हो जा रहा है, जरा यहां पे ध्यान दीजिए, इसके आगे कैलकुलेशन log a प्लस log b क्या होता है log ab, और बाई 2 है, मतलब यहाँ पे 1/2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा e रेज टू द पावर log, और ये हाफ ऊपर जाएगा, मतलब रूट ए बी, और यहाँ पे बेस e है, तो e रेज टू द पावर ये log रूट ए बी और बेस e है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा रूट ए बी के। बिल्लू प्रॉपर्टी, बिल्लू प्रॉपर्टी क्या होती है, a रेज टू द पावर log फंक्शन ऑफ x या कुछ भी हो, और यहाँ बेस a, तो ये क्या होता है fx आ जाता है, ये बिल्लू प्रॉपर्टी, तो यहाँ से रूट ए बी आ गया, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए रूट ए बी, तो यहां से देखिए रूट ए बी, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, ठीक है। तो ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म जो दिया था 0/0 और ∞/∞ से हट के 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, तो बहुत लोग इस एक्चुअल एग्जाम में इसको लेके थोड़ा अनकंफर्टेबल हुए होंगे, बट आप सीरीज एक्सपेंशन पता है इस इंडिटरमिनेट फॉर्म को कैसे करते हैं, तो ये आप विद इन 1 मिनट तो कर सकते थे। मैं कहता हूं चलो आप 1.5 मिनट ले लिए, बबल्स वगैरह मतलब रंगने के बाद, कोई दिक्कत नहीं, बट ये ऐसा क्वेश्चन था जो आपको उस मेरिट लिस्ट में बहुत ऊपर ले जाता, क्योंकि जीआईसी में निगेटिव मार्किंग होता है। जो लोग अगर गेस किए होंगे, अगर उनका गलत होगा तो वो तो गए आपसे पीछे, लेकिन आपने अगर सही किया तो आप सीधे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स जो भी होता होगा उससे ऊपर चले गए रैंक में, बहुत तेजी से आप ऊपर जाते। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप करते हैं, रूल यही है सिलेक्शन का, जो इजी क्वेश्चंस है उनको तो गलत करना ही नहीं है, ठीक है। और जो थोड़े लेवल के क्वेश्चंस है जिनको मैक्सिमम लोग 50% लोग नहीं कर सकते, उनको उन क्वेश्चंस को जितना ज्यादा आप करते हैं मेरिट में उतना आप चढ़ते जाते हैं ऊपर। एनीवेज, अब यूपी टीजीटी, ये मेरे ख्याल से लास्ट नहीं, एक और क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ये देखिए यूपी टीजीटी 2021 में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये देखिए 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म डायरेक्ट पूछ दिया। ये भी क्या बोला, fx x प्लस 1 के पावर cot x विल बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 इफ द वैल्यू ऑफ f0। तो सेम वही बात, ये कॉन्टिन्यूअस होगा अगर इस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट में निकालूं, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो, तो मैं लिमिट निकाल लूं, जो आएगा वही f(0) असाइन कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अब जरा लिमिट निकालिए इस फंक्शन का,
सो लिमिट x टेंस टू किस पॉइंट पे पूछ रहा है, 0 पे। ये है मेरा 1 प्लस एक्स के पावर कॉट एक्स। अब ये देखिए डायरेक्ट, अभी जस्ट मैंने बताया था, ये डायरेक्ट इस फॉर्म में है 1 प्लस एफ एक्स के पावर जी एक्स। कैसे, ध्यान दीजिए, x टेंस टू 0, इसकी वैल्यू 0 और कॉट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी। तो ये मेरा एफ एक्स है और ये मेरा जी एक्स है। एक लाइन में आंसर आएगा। क्या था रूल, e रेज टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स मेरा x है इंटू जी एक्स मेरा क्या है, कॉट एक्स। अब क्या हो जाएगा, ये e रेज टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 x। अब ये देखिए 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म का है, कॉट को नीचे ला दीजिए, tan हो जाएगा। अब देखिए ये 0/0 फॉर्म है, एल हॉस्पिटल लगा दीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट एल हॉस्पिटल लगाइए। सो लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे 1, कॉट एक्स को सॉरी tan x को करेंगे तो d/dx ऑफ tan x सेक स्क्वायर x होता है क्या, चलिए सेक स्क्वायर x। अब ये वैल्यू रख दीजिए, तो e रेज टू द पावर सेक 0 की वैल्यू 1, 1/1 मतलब 1, तो ये क्या आ गया e। अब देखिए मेरी लिमिट e आ गई, तो इस फंक्शन की वैल्यू मैं क्या डिफाइन कर दूंगा, 0 पे e। तो आपका ऑप्शन क्या है, सी। अगर ये डिफाइन कर दिया तो फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, विद इन सेकेंड्स। कितने सेकंड लगे, मैंने जो किया टाइम देखिएगा, मैं 30 सेकेंड्स के अंदर एक्सप्लेन करके आपको कर दिया। अगर आपको प्रोसेस पता है तो ये ओरल भी कर सकते थे या हार्डली 5 to 10 सेकेंड्स में। यूपी टीजीटी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अभी टीजीटी होने वाले हैं मे बी नवंबर दिसंबर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, जीआईसी का ये क्वेश्चन है 2021 का क्वेश्चन। बोला विच फंक्शन इज, बड़ा इंटरेस्टिंग है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये थोड़ी सा मैं एक्चुअली ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन लिख रहा था, मुझे याद है कि क्या था, बट यहाँ पे इज, यहाँ पे नॉट होगा, ठीक है ना। आप क्वेश्चन चेक करिएगा, नॉट है एक्चुअली, मैं लिख रहा था, मुझे याद है लास्ट क्वेश्चन था ना। Which function is not discontinuous at x equal to 0? Not discontinuous मतलब क्या हुआ, continuous, ठीक है ना। बोला नॉट डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है मतलब क्या, कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें से कौन कौन सा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस, सॉरी कौन कौन फंक्शंस डिसकॉन्टिन्यूअस है उनको निकाल दीजिए, जो बचा वही हो जाएगा। या ऐसे अगर निकाल सकते हैं तो 0 पे कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ये देखिए इस फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है, x टेंस टू 0 साइन 1/x में कई बार मेरी वीडियोस पड़ी हुई है, सर्च करिएगा। इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता, ये ना ही लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है ना ही राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना ही लेफ्ट हैंड लिमिट ना ही, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब x इक्वल टू 0 जो है इस फंक्शन के लिए डिसकॉन्टिन्यूटी है सेकेंड काइंड का। तो ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। आपसे पूछ रहा है कॉन्टिन्यूअस निकालना है, 1/x स्क्वायर अगर आप देखें तो इसका ग्राफ मैं सही हूँ, 0 की तरफ इन्फिनिटी हो रहा है ना, ऐसे पॉजिटिव इन्फिनिटी ले जाएंगे 0, ऐसे सेम मेरे ख्याल से ये ग्राफ होगा, देख लीजिए। तो 0 पे देखिए, 0 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, देखिए ना 0 पे कहाँ गैप आ गया ना ग्राफ में, डिसकॉन्टिन्यूअस। tan इनवर्स 1/x जैसे ही रखेंगे ये इन्फिनिटी आता है ना, tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है, वैल्यू इनफाइनाइट आ जा रही है ना, डिसकॉन्टिन्यूअस। बचा ये, सही हो गया, डी ऑप्शन सही है, यही फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे। और अगर ग्राफ खींचना चाहते हैं tan x का तो वो ग्राफ से भी आप बता सकते थे, ये मेरा 0 है, ये π/2 -π/2 एंड सो ऑन। तो ये देखिए इसका ग्राफ ये आता है, तो देखिए 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, गैप नहीं हुआ। इस तरह से आगे आपका ग्राफ ऐसे आते जाता है, tan का ग्राफ आप जानते होंगे, ठीक है ना, इधर से ऐसे खींच दीजिए, ऐसे आता जाता है। मैं 0 पे चेक कर रहा था, ग्राफ में गैप नहीं है मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, यही एक फंक्शन है जो कि कॉन्टिन्यूअस है। अगेन यहाँ पे देखिए ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, ये तो पेट क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, ये तो हम लोग बीएससी में करते हैं ना, तो ये भर भर के करते हैं, तो ये तो पेट हो गया। इसका ग्राफिकल अप्रोच पता है, इससे ये भी पता है, ये दोनों ग्राफ से मैंने कट कर दिया, इसको कट कर दिया, इसका जो है ये, और tan इनवर्स 1/x है, तो इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे tan इनवर्स x का ग्राफ कुछ ऐसे आता है कि नहीं, ये ऐसे करिए, कुछ ऐसे आता था, आप अगर सही हूं मैं चेक करिएगा, तो tan इनवर्स x ग्राफ है। लेकिन ये मतलब ठीक है, वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी ओपन इंटरवल एनीवेज, और ये डिफाइन कब होता है, ओपन इंटरवल π/2 से -π/2 से π/2 पे, tan इनवर्स x की मैं बात बोल रहा हूं एनीवेज। तो ये था एफर्ट मेरी तरफ से, जो आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए रिसेंट ईयर्स के और उनको मैंने सॉल्व किया। मेरा अप्रोच यही था कि कैलकुलस के क्वेश्चन को ग्राफिकल अगर आप करेंगे
तो बड़े इजीली कर पाते हैं। मैं ये वीडियो फिनिश करूंगा फिर से रिमाइंड करते हुए कि लाइव क्लासेस जो हैं जीआईसी लेक्चरर की पेड लाइव क्लासेस जो हैं वो 10 से शुरू हो रही हैं, ठीक है ना। और इसके लिए वीडियो मैं ऑलरेडी सेपरेट अपलोड किया हूं। ज्वाइन अगर इंटरेस्ट है आपका, ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियोस को डिटेल में देखें, वहां से जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो फॉलो करिए। और अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मिलते हैं 10 सितंबर को, सीखते हैं। और जीआईसी हो, यूपी आपका एलटी ग्रेड हो या फिर जीआईसी, बेसिकली जीआईसी लेक्चरर का सिलेबस कवर करेंगे हम लोग। तो फिर फाइनल फोन एंड फाइनल उसको जीआईसी में सिलेक्शन पाते हैं हम, बस यही मोटिव है मेरा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नहीं भी ज्वाइन करते हैं लाइव क्लासेस तो ठीक है, हालांकि मैं इतना डिटेल कॉन्सेप्ट वहाँ पे जैसे करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट बताना, समय देना, आपके साथ डिस्कस करना, 1-to-1 इंटरेक्शन, डाउट क्लियर करना, असाइनमेंट देना, तो वो चीज़ें तो यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस पे नहीं हो पाती हैं यहाँ पे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह से मैं कंटेंट आपके पास देता रहूँ, ठीक है। सो लाइव क्लास में मिलते हैं। जो लोग ज्वाइन करेंगे, जो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं कोई इशू नहीं है। इस तरह से वीडियोज में कोशिश करूंगा रेगुलर इंटरवल्स पे अपलोड करूंगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप मेरा ASY एकेडमी जो चैनल है उसको आप प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे बहुत कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है, ग्राफ्स वगैरह भी मैंने बताया है, तो वहाँ से पढ़ने को भी मिल जाएगा। और जो अब वीडियोज़ आएंगी अप टू 12 लेवल उसी चैनल पर आएगा, इस पर नहीं आएगा, इस पर मैं हायर मैसेज करूँगा। सो जो लाइव क्लास में आ रहे हैं मिलते हैं लाइव क्लास में, और जो अगर इंटरेस्टेड नहीं है कोई इशू नहीं है, वीडियोस के थ्रू मैं आपके कम्युनिकेट करते रहूँगा। मैं भी अगला टॉपिक पे मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा कुछ समय में।